दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई झमाझम बारिश, अगले 36 घंटे तेज हवाओं के साथ बरसात की चेतावनी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बारिश के साथ बरसे ओले, ठंड बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 दिनों तक दिखाएगा असर। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, 7 फरवरी तक घाटी में बरसती रहेगी बर्फ। श्रीनगर जम्मू हाईवे बर्फबारी की वजह से किया गया बंद। जवाहर टनल और बनिहाल सेक्टर के आसपास का रास्ता प्रभावित, रास्ते में फंसे ट्रक। हिमाचल प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, आसमान में भी छाए हैं बादल। रोहतांग में 2 और किलांग में 1 फीट बर्फ गिरने की खबर। बर्फबारी की वजह से शिमला में बढ़ी टूरिस्टों की संख्या, लेकिन जरूरी सामानों की सप्लाई में हो रही खासी दिक्कत। खराब मौसम को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जारी किया अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की सलाह। पहाड़ों में बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों पर। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश, अंबाला, करनाल और दूसरे शहरों में तापमान गिरा। बीजेपी में पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर महाभारत और बढ़ी। बवाल के बीच आज लखनऊ के दौरे पर जा रहे हैं अध्यक्ष राजनाथ सिंह। अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पद को लेकर दिया बयान। पटना में कहा, यशवंत सिन्हा ने मोदी का नाम सही सुझाया, पार्टी मांग सकती है जवाब। बवाल को लेकर यशवंत सिन्हा की तंज भरी टिप्पणी, अगर एनडीए के पीएम उम्मीदवार पर मुंह खोला तो चली जाएगी मेरी नौकरी। राजनाथ की बात को नजरअंदाज करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अकेले नेता नहीं, मेनका गांधी ने भी किया मोदी का समर्थन। ये भी कहा 3-4 और नेता पीएम बनने लाए। रोज रोज की बयानबाजी से खफा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जारी किया था अल्टीमेटम। पार्टी नेताओं से कहा था पीएम पद को लेकर ना हो बयानबाजी। तीन सत्र की बैठक में पदाधिकारियों से मिलने के बाद अब जनता जनार्दन से मिलने निकले राहुल। आज पहुंच रहे अमेठी। सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की भविष्यवाणी का सितंबर में हो सकते हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस पर नहीं कर सकते भरोसा, इसलिए पहले घोषित किए 63 उम्मीदवारों के नाम। मुलायम के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, कहा 2014 से पहले चुनाव होने का सवाल नहीं। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान, अगर मुलायम सचमुच चाहते हैं चुनाव तो पहले यूपीए सरकार से वापस लें समर्थन। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मनमोहन सिंह, वीरेंद्र कुमार गुजराल का परिवार भी पाकिस्तान से आया था। राजस्थान के सीकर में शकील अहमद ने दिया था विवादित बयान, कहा था पीएम बनने की इच्छा के चलते पाकिस्तान छोड़ भारत आया एडवाणी। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी ने दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। तेलंगाना को लेकर हुई चर्चा। एपी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण के आज कोर्ट में पेशी। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल ने कोयला घोटाले के बाद किया था प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन, जमानत नहीं ली तो होगी जेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इशारों में राहुल गांधी पर निशाना, किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा बच्चों को प्रमोट करने से नहीं होगा फायदा। ममता ने कहा नेताओं के घर पैदा होने से काम नहीं चलता, काम मास लीडर बनने के लिए चाहिए सामाजिक ताने बाने की समझ। बीजेपी का बयान, आरोप तय होने से साबित हुआ कलमाड़ी और दूसरे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। विजय गोयल की मांग, शीला दीक्षित के खिलाफ भी दर्ज हो केस। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, उनके परिवार के खिलाफ एसआईटी ने दायर की रिपोर्ट, आय से अधिक संपत्ति का मामला। दिल्ली में गैंगरेप पीड़िता के नाम पर होगा मोती बाग का साइंस म्यूजियम। साउथ एमसीडी ने लिया फैसला, आज होगा औपचारिक ऐलान।
सांसद महाबल मिश्रा को फास्टैग कोर्ट का नोटिस, नाबालिग से रेप और किडनैपिंग मामले में मांगा जवाब। 2006 के मामले में सेशन कोर्ट ने किया था समन भेजने से इनकार, हाईकोर्ट के दखल के बाद फास्ट कोर्ट ने भेजा समन, 8 फरवरी को सुनवाई। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का अजीबोगरीब बयान, लड़कियां अगर अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएं तभी बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल। मंत्री के अजीबोगरीब बयान पर भड़की महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा का, ऐसे मंत्री को फौरन पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कश्मीर में फतवे से घबराई लड़कियों ने बंद किया रॉक बैंड, हुर्रियत और दूसरे कट्टरपंथी उतरे विरोध में, पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा। वित्त मंत्री चिदंबरम ने स्पीडी ट्रायल के लिए ज्यादा फास्टैग कोर्ट बनाने पर दिया जोर, का कानून मंत्रालय करेगा विचार। महिला सुरक्षा अध्यादेश को लेकर सरकार गंभीर, वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा संसद में जल्द बनेगा कानून। जघन्य अपराध में शामिल नाबालिग आरोपियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को अहम सुनवाई, केंद्र को नोटिस जारी कर अपना मत रखने को कहा। सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन एफ नरीमन का इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अश्विनी कुमार से मतभेद की वजह से दिया त्यागपत्र। मुजफ्फरनगर के तेवड़ा गांव में हत्या के आरोपी समाजवादी नेता मेराजुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, बारिश के बावजूद हजारों लोग निकले सड़कों पर। मृतक लल्ला के परिवार वालों की गुहार, जब मेराजुद्दीन के पास है पुलिस का गनर तो फिर क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी। जबलपुर के आसाराम बापू के आश्रम में संदिग्ध मौत, परिवार का आरोप सच्चाई दबाने के लिए दिया गया जहर। 21 साल के राहुल ने फोन करके पड़ोसी को बताया कि उसे किसी ने दे दिया है जहर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग और दिल के दौरे को बताया मौत की वजह। राहुल के पिता के मुताबिक आश्रम में बिकने वाली नकली दवाओं को लेकर वो करना चाहता था शिकायत, मुंह बंद करने के लिए ली गई उसकी जान। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, घायल शख्स की मौके पर मौत। टक्कर के बाद ट्रक के पहियों के नीचे आ गए 51 साल के राम प्रवेश, आरोपी ट्रक ड्राइवर पुलिस की हिरासत में। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुनाई सीरियल किलर चंद्रकांत झा को उम्र कैद, 2003 से 2007 के बीच 7 हत्याओं का आरोपी। दिल्ली के करावल नगर मर्डर मामले में बदली कत्ल की कहानी, घायल लड़की का बयान, लड़के ने ही उसे मारी थी गोली। मृतक जितेंद्र के पिता का बयान, उनके बेटे को किसी ने बुलाकर मारी गोली, पुलिस कर रही है दोनों के कॉल डिटेल की तलाश। फरीदाबाद में रफ्तार का शिकार बना 5 साल का मासूम, रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर से कुचलकर मौत। हादसे के बाद आसपास लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दिल दहला देने वाली वारदात, चिकन के टुकड़े को लेकर दोस्त ने ली दोस्त की जान। दोनों युवकों के बीच चिकन खाने को लेकर हुआ था झगड़ा, शराब के नशे में आरोपी ने अपने दोस्त की ईंट मारकर की हत्या। गुड़गांव में कार में मिला युवती का शव, गुत्थी उलझी, पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले 2 बदमाशों ने मेदांता मेगा सिटी के पास हथियारों के दम पर लूटी थी कार। जम्मू के उधमपुर पुलिस ने 12 साल पुरानी हत्या के मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस का दावा गिरफ्तार आरोपी रह चुका है हिजबुल का आतंकी। 30 नवंबर 2001 को सावलाकोट सुरक्षा बल के रूप में आतंकियों ने हथियार लूटकर मचाया था कत्लेआम, कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। भोपाल में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के बंगले के सामने मिली 8 साल की लड़की की लाश, बच्ची के सिर कुचलकर की गई थी हत्या। पंजाब के मोगा में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक बलात्कार, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपियों में से एक लड़की का पड़ोसी, पीड़ित लड़की का बयान, अपने 2 साथियों के साथ लड़की को जबरन उठाया, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एमसीडी की बैठक में हंगामे को देखते हुए मीटिंग हॉल के बाहर तैनात किए गए मार्शल, शोर मचाने वालों को बाहर निकालने के निर्देश।
दिल्ली की गुम हो चुकी शाहदरा झील को नई पहचान देने की तैयारी, यमुना पार विकास बोर्ड ने मंजूर की 20 करोड़। पूर्वी दिल्ली की शाहदरा झील बन चुकी है मैदान, पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की है प्लान। दिल्ली में शुरू हो चुका है 23वां विश्व पुस्तक मेला, बारिश की वजह से मेले के उद्घाटन समारोह में थोड़ी दिक्कत। इस बार पुस्तक मेले की थीम है देश का जनजातीय सांस्कृतिक साहित्य। फ्रांस सहित 21 देश ले रहे हिस्सा। बिहार के गया में अंतर्राष्ट्रीय बोधि महोत्सव की तैयारियां आखिरी दौर में 6 से 8 तक जुटेंगे दुनिया भर के श्रद्धालु। इस बार बोधि महोत्सव के थीम के लिए राजा अशोक का चुनाव, मार्शल आर्ट के कलाकार भी दिखाएंगे अपना कौशल। तमिलनाडु में विश्व रूपम पर लगी रोक हटने के बाद कमल हासन ने मद्रास हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, 7 कट के साथ रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार मुंबई में सीबीआई अधिकारियों को दिखाएंगे अपनी फिल्म स्पेशल 26, फर्जी सीबीआई अफसर बनकर रेड डालने वालों पर बनी है फिल्म। दूसरे जमाने की अभिनेत्री जीनत अमान 61 की उम्र में एक बार फिर करेंगे शादी, दूल्हे के नाम का खुलासा नहीं। शहरी आवास मंत्री अजय माकन ने की मुंबई में एफएसआई नीति में बदलाव की वकालत, कहा तभी आम आदमी को मिल पाएगा घर। मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट दर्ज, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 5% तक सस्ते हुए फ्लैट। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर दाम कई महीनों से नहीं बढ़े, जबकि नीचे आने लगी है निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की कीमतें। पुणे शहर के चांदमल परमार 10 साल से सरकारी अमलों के लगा रहे हैं चक्कर, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं काम। परमार के मुताबिक सिर्फ दिसंबर में इस सड़क पर हुए हैं 3 हादसे, इनमें 16 लोगों की मौत, 64 जख्मी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजहर ने जताई कोच बनने की इच्छा, बोले बीसीसीआई से हुई पेशकश तो सोच सकता। कोच की इच्छा रखने वाले अजहर दूसरे कप्तान गांगुली ने भी पहले जताई थी कोच बनने की इच्छा। महिला वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, मुंबई में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। मुंबई रणजी टीम के कप्तान ईरानी ट्रॉफी से बाहर, ग्रोइन इंजरी के कारण रहना पड़ेगा आराम में। अगरकर की जगह अभिषेक नायर करेंगे कप्तानी, रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को झटका, प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ का ठोका जुर्माना। ईडी ने फेमा के तहत लगाया जुर्माना, पिछले साल अप्रैल में भेजा था कारण बताओ नोटिस। फुटबॉल में सबसे बड़ी फिक्सिंग का भांडाफोड़, यूरोपीय जांचकर्ताओं ने छोटे बड़े 680 मैचों के फिक्स होने पर जताया शक। जांचकर्ताओं के मुताबिक सिंगापुर में हो रही थी फिक्सिंग, 2008 से 2011 के बीच खेले गए फिक्सिंग के शक वाले मैच। फीफा ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचों के फिक्स होने के आरोपों को किया खारिज, कहा मुश्किल है मैचों को फिक्स करना। तालिबानी हमले के बाद पहली बार कैमरे पर बोली मलाला यूसुफजई, कहा लोगों की दुआओं की वजह से जिंदा हूं मैं। मलाला ने समाज की सेवा को बताया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, कहा हर लड़की पढ़े, हर बच्चा हो शिक्षित। स्कूल चलाने की वजह से दिसंबर में तालिबान ने मलाला के सर में मारी थी गोली, लंदन में चल रहा है मलाला का इलाज। चीन में ठंड से बुरा हाल, सेना के हवाई अड्डे पर 1 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की परत जमी। भारी ठंड से निपटने के लिए लगाई गई वायुसेना, मुश्किल हालात में भी काम करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। रूस में भी भयंकर बर्फबारी, मॉस्को शहर में जिंदगी थमी, विमानों में भी घंटों की हो रही है देरी। पेंसिल्वेनिया में मौसम का हाल जानने के लिए जुटे लोग, इस साल जल्दी और लंबी ठंड का है अनुमान। क्यूबा में ह्यूगो चावेज के लिए दुआओं में निकली रैली, चावेज के आंदोलन की सालगिरह पर लोगों ने मांगी दुआएं। चावेज का चल रहा है कैंसर, समर्थकों ने कपड़ों पर लिखा मैं हूं ह्यूगो चावेज।
अमेरिका में हादसे का शिकार हुई बस, कम से कम 8 लोगों के मरने की है खबर।